जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सभी के लिए चैप्टर वाइज मस्ट इम्पोर्टेंट ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया गया था और दूसरा वीडियो लेकर मैं आया हूं। इसमें मैंने लगभग सभी चैप्टरों को कवर किया है। ब्रांच को, रॉयल्टी को, DPS 1, DPS 2, हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और एक एक ट्रू और फॉल्स को जानें, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गेस पेपर में जो ट्रू और फॉल्स दिया है उसको भी आप लोग एक बार देख लें, और मैं इसमें VVI ट्रू और फॉल्स को ही शामिल किया है। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर था वो अकाउंटिंग मीनिंग एंड स्कोप यानी कि लेखांकन, अर्थ एवं क्षेत्र, इसका अपलोड किया जा चुका है। दूसरा जो चैप्टर था लेखांकन सिद्धांत, मूलभूत अवधारणाएं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बेसिक कंसेप्ट, इसका अपलोड हो चुका है। अब हम बताने वाले हैं शाखा का यानी कि ब्रांच का। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर और उनका इंपॉर्टेंट ट्रू और फॉल्स है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके, पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कॉल करके पूछें सर अधिक से अधिक वीडियो अपलोड करें। तो मैं बता दूं बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं। आप लोग चैनल में जाइए, वीडियोस को सिलेक्ट कीजिए और देखिए वीडियोस अपलोड होगा। 5-7 वीडियो अभी तक अपलोड किए गए। वैसे आप लोगों की सुविधा के लिए मैं प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को एक जगह डाल देता हूं ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, समय का बचत हो। और आपको अगर हमसे जुड़ना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको अगर अच्छा लगता है हमारा प्रयास तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं जो नए नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का प्रेरणा बढ़ता है। चलो, जब स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स मिल रहा है तो हम थोड़ा प्रयास करते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं। पहला जो ब्रांच का इम्पोर्टेंट है वह शाखा को भेजे गए माल को प्रधान कार्यालय के तलपट के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश और हिंदी में लिख दिया। जो हिंदी मीडियम से वो हिंदी देखे, जो इंग्लिश मीडियम में वो इंग्लिश देखे। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट अपियर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द हेड ऑफिस ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ये ट्रू है। चलिए, दूसरा है शाखा रहतिया खाता सदैव बीजक मूल्य पर बनाया जाता है, यानी कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट इनवॉइस प्राइस। ये भी ट्रू है। तीसरा जो है शाखा द्वारा भेजे गए रोकर को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया, शाखा के द्वारा जो रोकर भेजा जाता है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। ये फॉल्स है। ठीक है, चलिए अगर इंग्लिश में देखें तो रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स का मतलब असत्य होता है, ट्रू का मतलब सत्य होता है। चौथा है मार्गस्थ, जो माल मार्ग में ही रहता है, रास्ते में ही रहता है, ब्रांच हेड ऑफिस से निकल चुका हो और ब्रांच पर नहीं पहुंचा हो। ठीक है, मार्गस्थ माल को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, यानी कि गुड्स इन ट्रांजिट इज सोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से बात हुआ जो अभी तक कहीं कोचिंग नहीं पढ़ रहे थे, उनको मेरा वीडियो मिला तो थोड़ा उन्हें खुशी मिला, उनको हेल्प मिल रहा है। तो आप लोग अगर शेयर करेंगे तो किसी का भला हो जाएगा। हम मेहनत कर ही रहे हैं तो आपके एक शेयर से किसी का एग्ज़ाम अच्छा कर सकता है, तो बस उनके लिए अपने सोशल साइट से इसको शेयर कर दें। पांचवा है उधार विक्रय को शाखा खाता में नहीं दिखा, यानी क्रेडिट सेल्स आर नोट सोन इन द ब्रांच अकाउंट। बिल्कुल सही है। आप अगर ब्रांच बनाए हैं तो आपको पता होगा जो क्रेडिट सेल्स को हम ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखते हैं। छठा है देनदार पद्धति के अंतर्गत शाखा खाता एक वास्तविक खाता है। ठीक है, ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम इज अ रियल अकाउंट। ये फॉल्स है। तो मतलब हमको ये जानना जरूरी होता है, वास्तविक नहीं है तो क्या है, प्राकृतिक, नेचुरल या आर्टिफिशियल या पर्सनल, क्या है? तो ये अवास्तविक खाता, ये आप लोग याद रखिए, अवास्तविक खाता है। ठीक है ना, देनदार पद्धति के अंतर्गत शाखा खाता अवास्तविक खाता है। सातवां जो है शाखा अंतिम खाता प्रणाली के अंतर्गत शाखा खाता व्यक्तिगत खाता है। बिल्कुल सही है। अंडर द ब्रांच फाइनल अकाउंट सिस्टम द ब्रांच अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। ट्रू है, यानी कि अंतिम खाता प्रणाली के अंतर्गत शाखा खाता जो है ना व्यक्तिगत खाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं किराया क्रय पद्धति के तरफ। पहला है किराया क्रय प्रणाली के अंतर्गत ब्याज उच्चंत खाता खोला जाता है।
इन केस ऑफ हायर परचेज सिस्टम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। फॉल्स है। जिनको प्रैक्टिकल का ज्ञान होगा उन्हें पता होगा जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं टोटल इंटरेस्ट को एक साथ जोड़कर। किराया क्रय पद्धति में ऐसा नहीं है। दूसरा है संपत्ति पर ह्रास की गणना संपत्ति के रोकड़ मूल्य पर की जाती है, यानी कि डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स इज कैलकुलेटेड ऑन द कैश प्राइस ऑफ द एसेट्स। बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि एसेट्स पर जो डिप्रिसिएशन लगता है ना उसका जो मूल्य होता है उसी पे। तीसरा है किराया क्रय पद्धति के दशा में क्रेता को माल वापस करने का विकल्प होता है। बिल्कुल सही है। द बायर हैज द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स इन केस ऑफ अ हायर परचेज। ट्रू है। चौथा है किराया क्रय पद्धति में ज्यों ही प्रारंभिक रोकड़ भुगतान कर दिया जाता है, यानी कि हायर परचेज सिस्टम में जैसे ही रोकड़ भुगतान कर दिया जाता है, प्रारंभिक रोकड़ डाउन पेमेंट भी बोल सकते हैं, माल का स्वामित्व किराया क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है। ठीक है। इन हायर परचेज सिस्टम द प्रोप्राइटी इन द गुड्स पासेस टू द हायर परचेजर एज सुन एज कैश डाउन पेमेंट इज ट्रू। ट्रू है। किस्त भुगतान पद्धति को हम लोग देखते हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। पहला है किराया क्रय पद्धति तथा किस्त भुगतान पद्धति में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ये फॉल्स होगा, कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल ये फॉल्स होगा, ट्रू नहीं होगा। किराया क्रय पद्धति और किस्त भुगतान पद्धति में कोई अंतर नहीं है। अंतर है, ठीक है ना। तो ये बोलता है कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है, ये फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अंतर है ट्रू होगा, अंतर नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है किस्त भुगतान पद्धति में कीमत का भुगतान न करने पर विक्रेता माल को जब्त नहीं कर सकता। ये ट्रू है। ठीक है। द सेलर कैन नॉट सीज द गुड्स ऑन फेल्योर ऑफ द परचेजर टू पे द प्राइस इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में नहीं कर सकता है, लेकिन हायर परचेज सिस्टम में कर सकता है। तीसरा है किस्त भुगतान पद्धति पर वस्तु विक्रय अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आर नॉट इम्पाइल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। फॉल्स हो गया। चलिए रॉयल्टी को देखते हैं। पहला है मृत किराया को न्यूनतम किराया भी कहा जाता है। ट्रू है। ठीक है। डिड रेंट और मिनिमम रेंट दोनों सेम है। दूसरा पट्टाधारी को न्यूनतम किराया देने की आवश्यकता नहीं है। ये पट्टाधारी को, यानी कि द लीजी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे द मिनिमम रेंट। द लीजी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे द मिनिमम रेंट। देखो मिनिमम रेंट जो है ना वो ये ट्रू कथन है। चलिए तीसरा है न्यूनतम किराया हमेशा वार्षिक होता है। मिनिमम रेंट इज ऑलवेज एनुअल। मिनिमम रेंट इज, तो ये भी शुरू सॉरी क्या था दूसरा क्वेश्चन, पट्टाधारी को न्यूनतम किराया देने की आवश्यकता नहीं है। ये फॉल्स का स्टेटमेंट है। पट्टाधारी को न्यूनतम किराया देने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है। ठीक है। नहीं है, ये गलत बात बोल रहा है, फॉल्स होगा। ठीक है। न्यूनतम किराया हमेशा वार्षिक होता है, ये ट्रू होगा। ठीक है। चलिए लघुकार राशि खाते के शेष को पट्टेदारी की चिट्ठी के दायित्व भाग में दिखाया जाता है। ये फॉल्स है। द बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट अपीयर्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द लीजी। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की तरफ। पहला है वसूली खाता एक नाममात्र खाता है। बिल्कुल ट्रू है, यानी कि रिलायंस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ट्रू। दूसरा है वसूली खाता फर्म के समापन पर बनाया जाता है। सबको पता है रिलायंस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, और रिलाइजेशन बनाया जाता है साझेदारी के समापन के दशा में। ठीक है। वसूली खाता और नाममात्र खाता में भी अंतर है। तीसरा है साझेदारी का विघटन फर्म के विघटन से भिन्न है। बिल्कुल सही है, दोनों अलग अलग है। सबसे अंत में रोकड़ या बैंक खाता बनाया जाता है कि एट लास्ट कैश और बैंक अकाउंट प्रिपेयर। ट्रू है। पांचवा है साझेदारों के निजी दायित्वों को फर्म में लाया जा सकता है, तो फॉल्स है। प्राइवेट लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स कैन बी ब्रॉट इनटू द फॉर्म। फॉल्स है। चलिए तो अभी तक के लिए इतना ही। एक और ट्रू और फॉल्स का वीडियो अपलोड होगा जिसका वेट आप लोग कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद।